नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडिया का मेंटोर में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी हेडिंग और पैराग्राफ्स के बारे में। जिसको नहीं पता हेडिंग और पैराग्राफ क्या होते हैं, मैं रेकमेंड करता हूं कि मेरी पिछली वीडियो देखिए। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों फॉर्मेटिंग के बारे में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी फाइल खोल लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे बना रखी है। डबल क्लिक करके मैंने इसे ब्राउजर में खोल लिया और इसे राइट क्लिक करके मैंने ओपन कर लिया अपने नोटपैड के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं H1 में, फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम यूज करेंगे अपनी फॉर्मेटिंग में सबसे पहला एलिमेंट जो कि है बोल्ड। ठीक है, मैंने लिखा है दोस्तों दिस इज बोल्ड। इसे सेव करते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूं। दोस्तों अभी ये सिंपल टेक्स्ट दिख रहा है। आइए इस पे हम अपना एलिमेंट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बोल्ड एलिमेंट। तो बोल्ड करने के लिए हमें अपना एक एलिमेंट यूज करना है जिसे कहते हैं बी एलिमेंट, और ये हमने कर दिया सेव और इसे करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया बोल्ड। बोल्ड के साथ और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं कि पूरी लाइन पे बोल्ड करें, हम एक टेक्स्ट भी कर सकते हैं, एक पूरा पैराग्राफ कर सकते हैं और एक कैरेक्टर भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक कैरेक्टर करके दिखाऊं दिस के अंदर ओनली दिस, अब मुझे सिर्फ इसके टी को बोल्ड करना है। अब देखिए दिस आ गया, मेरे को सिर्फ टी करना है तो यहाँ पे बी करके और इसके बीच में मैं बी फिनिश कर दूंगा तो मेरा सिर्फ और सिर्फ टी हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में और भी चीजें बताई थी जैसे कि ब्रेक, ठीक है, जिसे हम एम्प्टी एलिमेंट भी कहते हैं, ब्रेक। ठीक है, आप इसको ब्रेक करिए। बोल्ड करने के लिए जरूरी नहीं है आप सिर्फ बोल्ड एलिमेंट का ही यूज करें, आप इसमें एक और है इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। तो हम उसके थ्रू भी अपना टेक्स्ट बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखूं दिस टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। अब मुझे क्या करना है, इसे करना है स्ट्रॉन्ग में, मतलब बोल्ड ही करना है तो स्ट्रॉन्ग यूज कर लेता हूं। सेव करते हैं और देखते हैं, ये हो गया हमारा दोस्तों स्ट्रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे हम फिर से BR टैग यूज कर लेते हैं अपना। ऐसी हमें और भी चीजें हैं हमारी फॉर्मेटिंग में, जैसे कि अगर मैं किसी चीज को इटैलिक करना चाहता हूं तो उसको इटैलिक भी कर सकते हैं हम। एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे बी ब्रेक, ताकि हमारी लाइन ब्रेक होकर दिखती रहे। ठीक है, दिस इज इटैलिक। तो अभी ये इटैलिक नहीं होगी, सिंपल फॉर्मेटिंग है। तो इटैलिक करेंगे तो हम इटैलिक में देखते हैं क्या होता है। आई एलिमेंट हमें चाहिए इटैलिक के लिए। सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये इटैलिक हो चुका है। अब फिर हम BR यूज करते हैं। सेम चीज इसमें भी वही है कि आप ये जरूरी नहीं है कि आई से ही इटैलिक करें। इटैलिक करने के लिए एक और चीज होती है, एलिमेंट का नाम है हमारा एम्फेसिस। सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं और इसे कर देते हैं हम इटैलिक। इटैलिक करने के लिए हमें यूज करना है EM। ठीक है, EM फिनिश। देखिए तो ये इटैलिक हो गया। किसी टेक्स्ट को अगर हमें स्मॉल करना है, छोटा दिखाना है, तो कैसे होगा चलिए भी देखते हैं। फिर से हम BR यूज कर लेते हैं। अब ये नॉर्मल टेक्स्ट आएगा हमारा। अब हमें इसे स्मॉल करना है। स्मॉल के लिए यूज करना है हमें स्मॉल। ठीक है, और स्मॉल यहाँ खत्म कर देते हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट। अब देखिए ये स्मॉल हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हमें मार्क करना है किसी चीज को। मान लीजिए मैं किसी चीज को मार्क करना चाहता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं दिस इज मार्क। तो मार्क को मुझे मार्क करना है तो यहाँ पे मार्क के लिए आप यूज कर सकते हैं MARK, मार्क। और इसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा मार्क। ऐसे ही हम आगे यूज करते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं एक डेल ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन। डिलीट ऑप्शन क्या होता है पहले करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं इसमें है क्या चीज। चलिए, ये एक हमारा MRP है और दूसरा है डिस्काउंट। अगर हम इसे रिफ्रेश करें तो हमारा सेम आएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि ये MRP को डिलीट कर देना है, मतलब दिखाना है लेकिन वो कटा हुआ होना चाहिए। तो इसको यूज करने के लिए हमें यूज करना है डेल, और यहाँ हमने डेल कर दिया फिनिश। अब देखते हैं रिजल्ट। सेव करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि MRP ये है और डिस्काउंट के साथ हमारे तो इतने का सामान मिल रहा है। आपने अगर Amazon यूज किया है, मेनली यूज किया ही होगा, तो उसमें आप ऐसे हमेशा देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है इंसर्ट एलिमेंट। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करना है। अगर मान लीजिए हमने लिखा है दिस इज अ कैट, लेकिन हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिखाने हैं, तो वो कैसे दिखा सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक दिखाने के लिए मान लीजिए मैं दिखाता हूं यहाँ पे इज के पास, तो यहाँ पे इंस लगा के हम दिखा सकते हैं ये हमारा एक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। रिफ्रेश करते हैं, देखिए दिख रहा है
कि हाँ यहाँ पे हम इरेज करके इसे दे सकते हैं कि इसके अंदर क्या हमें फिल आउट करना है। ठीक है दोस्तों। अब कई बार क्या होता है कि हमें कोई केमिकल का फॉर्मूला लिखना है या अपनी क्लास के बारे में कोई एप्लीकेशन लिखनी है फॉर्मेटिंग के थ्रू, तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हमने लिखा H2O, लेकिन 2 हमारा नीचे होता है, तो इसमें हमें कुछ करना होगा जिससे कि नीचे हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, जिसे हम कहते हैं, पूरा नाम इसका सबस्क्रिप्ट है। तो देखिए रिजल्ट ऐसे हो गया। और एक होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। अगर सुपर स्क्रिप्ट में लगाऊं आपका, तो जैसे कि हम लिखते हैं 12th, ठीक है, तो 12th में TH ऊपर होता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो देखिए दोस्तों, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। और एक चीज और बताऊं दोस्तों, अगर हम ये इसमें ब्रेक ना लगाते तो ये हमारा ऐसे नहीं आता। अगर हम पैराग्राफ यूज कर रहे हैं, कोई सा भी पैराग्राफ में हमें थोड़ी टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं अपने विनवर्ड से, हमेशा की तरह कॉपी कर लेते हैं हमेशा की तरह, और यहाँ कर देते हैं हम पेस्ट, और यहाँ करते हैं पैराग्राफ फिनिश। इसे रिफ्रेश करते हैं। अब क्या है कि इसमें हमें थोड़ी सी चीज चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे हर फुल स्टॉप के बाद अपनी एक अलग लाइन चाहिए, तो हम एंटर दे देते हैं यहाँ पे कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाए। ठीक है, इसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। लेकिन दोस्तों ये नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे नहीं आएगी क्योंकि ये हमने एंटर इसके अंदर दिया है। अगर हमें अपने हिडन एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना पूरा पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है अपने HTML पेज के अंदर, तो उसके लिए एक अलग से हमारे पास एलिमेंट है जिसको हम प्री एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं, पैराग्राफ के बाद प्री एलिमेंट लिख के और प्री एलिमेंट क्लोज कर दूं, तो आप देखेंगे कि सेम पैराग्राफ जो है हमारा, वो जैसे हम चाहते हैं वैसे ही डिस्प्ले होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं इसमें 2-3 एंटर और कर दूं, तो वो उतना स्पेस लेके हमारा डिस्प्ले करेगा इसके अंदर हमारे डॉक्यूमेंट में। देखिए, तो प्री और पैराग्राफ के अंदर ये मेजर डिफरेंस है। कई बार हमें अपना एज इट इज डॉक्यूमेंट दिखाना होता है अपने HTML पेज में, और कई बार हमें अपना पैराग्राफ दिखाना है अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, वो बड़ा और छोटा होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है फॉर्मेटिंग के बारे में। हमने बहुत सारी चीजें देखी है फॉर्मेटिंग है, इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपको ये याद रहे, रिमेंबर रहे। ये एलिमेंट छोटे छोटे एलिमेंट है बहुत, लेकिन बहुत यूजफुल एलिमेंट्स है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।